Good morning, student. Today we start our sixth chapter of subsidiary book. इस चैप्टर में सबसे पहले हमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। तो थ्योरी के लिए हमको बुक की हेल्प लेना पड़ेगी। तो हम बुक की हेल्प से थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम सब्सिडियरी बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जो आपने राठी की बुक है वो बुक को ओपन करके जितना मैं आपको बता रही हूँ उतनी थ्योरी आपको पढ़ना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6 स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडियरी बुक्स। इन बिफोर चैप्टर ऑफ जनरल वी रिकॉर्ड द ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल, यानी जनरल में हमने हर तरह का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, चाहे वो हमारा कैश परचेज था, क्रेडिट परचेज था, कैश सेल्स था, क्रेडिट सेल्स था, बिजनेस स्टार्टेड था, किसी डेप्टर से मिला, किसी क्रेडिटर को पे करा, एक्सपेंसेस पे करे, इनकम रिसीव हुई, बैड डेब्ट्स हुआ, चैरिटी, ड्राइंग्स, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, हमने सभी तरह के ट्रांजेक्शन एक ही जनरल में रिकॉर्ड करें। अब जब बिज़नेस हमारा बड़ा होता है और आप इमेजिन कीजिए कि हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही बुक में एक के बाद एक लिख दिया। अगर आपको कोई बोले कि उस बुक को देख करके लास्ट 8 डेज़ का परचेस बता दीजिए, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि हम जो जनरल एंट्रियाँ जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही हम उसको जनरल में लिख लेते हैं। तो उसको क्योंकि हमने क्लासीफाई तो किया नहीं अलग अलग कि परचेस एक साथ लिखा है, सेल्स एक साथ लिखा है, तो हमने कोई क्लासिफिकेशन जनरल में नहीं किया। अगर हम सारे ट्रांजेक्शन को इसी तरह लिखते जाएंगे और अगर उन ट्रांजेक्शन से अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना हुई तो हमारे लिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाएगा कि हमको इतना पूरा जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन करा है वो पूरा रिकॉर्ड हमको ट्रेस करना पड़ेगा। उसमें से हमको ढूंढना पड़ेगा कि हमने कितनी जनरल एंट्रियाँ परचेस की है, परचेस में से कैश परचेस कितना है, क्रेडिट परचेस कितना है, या उस जनरल को देख करके हम ये फाइन नहीं लगा सकते कि कोई हमारा डेप्टर्स था। समझ लीजिए कि हमारा एक डेप्टर्स था श्याम नाम का, तो शाम को हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हम वो अकाउंट को देख करके, जनरल को देख करके ये पता नहीं लगा सकते कि शाम से हमने कितना क्रेडिट गुड्स बेचा है या उसने हमको कितना पेमेंट अभी तक कर दिया है और कितना बैलेंस अभी उससे लेना बचा हुआ है, क्योंकि जनरल में तो सब कुछ मिक्स करके हमने लिख दिया। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको हमने जनरल में रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर बिज़नेस हमारा छोटा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं तो हमने देख लिया। बट अगर हमारे ट्रांजेक्शन्स बड़े हैं, ज़्यादा है, एक दिन में हम नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन है कि वो जनरल ना रखते हुए हम सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते, यानी हम अलग अलग नेचर के लिए, जैसे कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, सबके लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लेते हैं और इनको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडियरी बुक, या इसको एक और कहते हैं सब डिवीज़न ऑफ जनरल। जनरल का हमने क्या कर दिया, सब डिवीज़न कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। तो ये जो हमारा चैप्टर 6 है ये हमारा जनरल के पार्ट्स हम अलग अलग करके करेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्रेडिट परचेस को अलग रिकॉर्ड करा, क्रेडिट सेल्स को अलग रिकॉर्ड करा। इस तरीके से हम अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इंट्रोडक्टरी, बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल हैव लिमिटेड numbers of transaction of such business can be recorded in general in the manner explained in previous chapter। जो बिजनेस जो स्मॉल स्केल के होते हैं उनके लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो उसको जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट व्हेन द बिजनेस इज ऑन अ लार्ज स्केल, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस डीलिंग इन अ जनरल may lead to lot of difficulties and errors
To avoid such difficulties and to make the process of recording in general more convenient, the journal is divided into various books or parts. Each books or parts of journal is related to particular type of transaction. क्या करते हैं हम इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए, जनरल से भी जो कन्वीनियंट होता है हम जनरल को डिवाइड कर देते हैं वेरियस बुक्स में, और ईच बुक्स ऑफ पार्ट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उनको हम कैश बुक में लिख देंगे, कि क्रेडिट परचेस है तो परचेस बुक में लिख देंगे, क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में लिख देंगे. ऐसे अलग अलग बुक्स में डिवाइड करके लिख देंगे. After division, entry of all transaction is not necessary to made in the one general book. अगर हम सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं तो हमको जनरल बुक यानी हमको जनरल रखना ज़रूरी नहीं है. यानी या तो अगर लिमिटेड ट्रांजेक्शन है तो हम जनरल रखेंगे, और अगर हमारे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करेंगे. और मोस्टली जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो सब्सिडरी बुक्स ही मेंटेन करते हैं. ऑल ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड द रिकॉर्डेड इन द रिलेटेड बुक्स. हम उनको उनके रिलेटेड बुक्स में लिखते हैं, विच इज़ मोर कन्वीनियंट and practical. Subsidiary book are also known as books of original record as the transaction are first recorded in this book. जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है उनको हम ओरिजिनल रिकॉर्ड भी कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्योंकि हम इसमें जनरल ना रखते हुए ये रख रहे. तो जनरल भी हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड है और सब्सिडरी बुक्स भी हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड है. अब हमारा आता है मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक. ये आपको आज कॉपी में लिखना है. इन द मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. मॉडर्न अप्रोच वाली अकाउंटिंग में हम डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं. द सेट ऑफ बुक्स विच आर यूज टू मेक प्राइमरी एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन और कॉल्ड सब्सिडरी बुक. ऐसे सेट ऑफ बुक्स जिसमें हम प्राइमरी यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं. दस इन द न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन सब डिवाइडेड फॉर्म आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो ईजी टू पोस्ट इन टू लेज़र. सब्सिडरी बुक से लेज़र में पोस्ट करना भी ईजी होता है. तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है. इसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक. टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, दे आर मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक. फर्स्ट कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ परचेस रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स जनरल प्रॉपर. यानी हम कैश से रिलेटेड जो हमारा ट्रांजैक्शन कैश है उनको कैश बुक में लिख देंगे. जो ट्रांजैक्शन हमारे क्रेडिट परचेस, यहाँ मैं लिख देती हूँ आगे, क्रेडिट परचेस को परचेस बुक में लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में लिखेंगे. और अगर हमारा रिटर्न हो रहा है परचेस रिटर्न तो उसको परचेस रिटर्न में लिखेंगे. यानी अगर ख़रीदा हुआ वापस कर रहे हैं तो परचेस रिटर्न है, अगर कोई सेल्स करा हुआ रिटर्न हो जाता है तो सेल्स रिटर्न है. और जनरल प्रॉपर यानी जो इनमें कहीं भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो इनमें कहीं भी प्लेस नहीं है, जैसे कि परचेस ऑफ असेट्स. असेट्स परचेस का कुछ भी नहीं है. ये परचेस बुक तो गुड्स यानी जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ऑल द बुक्स. सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बुक्स रखें. देयर नंबर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. इसमें नंबर्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं. टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सम ट्रांजेक्शन ऑल्सो कीप्स bills receivable and bills payable book. These books are not part of NCERT syllabus. यानी जब हम
कुछ हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक भी रखते, बट हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को नहीं पढ़ना है। ये हमारे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक हो गई, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर। अब इसके बाद है हमारा, यहाँ पर आपको चार्ट दे करके रखा हुआ है कि हम कैसे बुक्स को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहला है फॉर कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या रखते हैं, कैश बुक। और कैश बुक हमारी 4 टाइप्स की होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। यानी इस चैप्टर में हम 4 टाइप्स की कैश बुक बनाना सीखेंगे। उसके बाद हमारा फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश नहीं है, जैसे फॉर क्रेडिट परचेस, परचेस बुक बनाएंगे। फॉर क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक बनाएंगे। फॉर क्रेडिट परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे। फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। फॉर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएंगे। फॉर बिल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल बुक बनाएंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ऐसे ट्रांजेक्शन जो इनमें कहीं रिकॉर्ड नहीं होंगे वो जनरल प्रॉपर में। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पर स्टार बनाए, जो ये बता रहा है कि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स आर नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। ये हमारा एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हमारा स्टार्ट होता है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जो सब्सिडरी बुक्स है उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। हमने देखा है, हमने जो स्टार्टिंग ही करी थी कि जनरल में जब हम ट्रांजेक्शन्स को एक साथ लिख देते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी से रिलेटेड हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग सब्सिडरी बुक्स। फर्स्ट, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। एवरी सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड्स ओनली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि कैश बुक है तो कैश ट्रांजेक्शन है, अगर परचेस बुक है तो क्रेडिट परचेस है। दस देयर इज़ नो नीड टू मेक डबल एंट्री, तो इसमें डबल एंट्री नहीं होती है। एंड राइट नरेशन एज रिक्वायर्ड इन जनरल, यानी ना तो हमको एक ट्रांजेक्शन के लिए 2 बार एंट्री करना पड़ती है, ना ही तो हमको नरेशन लिखना पड़ती है। दिस रिजल्ट इन सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, तो इससे हमारे टाइम और एफर्ट्स दोनों बच जाते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क, ड्यू टू सब डिवीज़न ऑफ ट्रांजेक्शन one person is to be record only one book having similar type of transaction। जैसे एक को हमने कैशियर को कैश बुक मेंटेन करने के लिए दे दी, दूसरे एम्प्लॉय को हमने परचेस और कैश बुक और परचेस बुक एंड सेल्स बुक दे दी, एक एम्प्लॉय को हमने रिटर्न्स की बुक दे दी। तो इस तरीके से हम वर्क को सब डिवीज़न कर सकते हैं। दिस अलाउ द डिवीज़न ऑफ वर्क अमंग द डिफरेंट पर्सन, हम डिफरेंट पर्सन में वर्क को अलोकेट कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, विच रिज़ल्ट इन फास्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारा वर्क फास्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, यानी फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ड्यू टू डिवीज़न ऑफ वर्क, मोनोटोनी इन वर्क इज रिड्यूस एंड बेटर कंट्रोल कैन बी मेंटेन। The chances of fraud is reduced as it is to apply internal cross check and control। क्योंकि जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला व्यक्ति सब कर रहा है, तो क्रॉस चेक इजीली हो जाता है, और क्रॉस चेक इजी होने से कंट्रोल भी मेंटेन होता है। एज देयर आर मेनी पर्सन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बुक्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज ईजी विच पुट्स प्रेशर ऑन अकाउंट्स टू बी ऑनेस्ट। यानी बहुत सारे अकाउंटेंट है जो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं,
तो उन पे ये प्रेशर आएगा अकाउंटेंट पर कि वो ऑनेस्ट बने रहें। फोर्थ एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक, ईजी टू फाइंड डिटेल। स्टार्टिंग ही हमने वहीं से की थी कि अगर हमको डिटेल लेना हो तो जैसे हमको क्रेडिट परचेस की डिटेल लेना है तो हम इजीली ले सकते हैं एक बुक उठा करके। ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव सब्सिडरी बुक। एक नेचर के ट्रांजेक्शन को एक बुक में मेंटेन करते हैं। इन केस ऑफ नीड द डिटेल्स कैन बी नोन ईजीली एंड क्विकली। तो हमको डिटेल इजीली और क्विकली मिल जाती है। इफ़ ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन वन बुक देन इट विल टेक मोर टाइम टू गेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब रिडक्शन ऑफ चांसेस इन एरर्स, जैसे हमारे फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है वैसे ही हमारे एरर की चांसेस भी कम हो जाते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग बुक्स इज डिवाइडेड between different person and generally one person is fully responsible for maintaining one type of books. Hence, he can be held accountable for any fraud or error in this book. अगर जैसे हमने किसी को परचेज बुक मेंटेन करने के लिए अपॉइंट किया है तो अगर परचेज बुक में कोई एरर आती है तो वो पर्सन फुल्ली अकाउंटेबल होगा, कि वो जवाबदार होगा कि क्यों एरर आ रही है। These makes employees more careful in their work, which reduce the chances of errors. ये एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क को और केयरफुली करने के लिए इनकरेज करते हैं जिससे कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर है हमारा इजी चेकिंग ऑफ एरर्स। अगर कोई एरर्स आ भी जाती है बुक्स में तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ एनी एरर कमिटेड देन ओनली द इफेक्टेड सब्सिडरी बुक नीड टू बी चेक। जिसमें एरर आ रही है सिर्फ हमको उसी को चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है और करेक्ट करना पड़ता है। अदर सब्सिडरी बुक्स नीड नॉट टू बी चेक्ड और करेक्टनेस, यानी अदर बुक को हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है हमारा 7th पॉइंट, ईजी पोस्टिंग। कीपिंग सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो रिड्यूस वर्क ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी सब्सिडरी बुक से हम इजीली ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर सकते हैं। अब हमको एनी 5 पॉइंट लिखना है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। 5 पॉइंट लिखना है, बट आपको दे करके रखे हैं 12 पॉइंट, तो हम इनको फास्ट देख लेते। सूटेबल फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, हर एवरी बिजनेस, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर सकता है। ईजी टू हैंडल, बुक्स को हैंडल करना इजी होता है। सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स, हमारे अकाउंट्स की सिक्योरिटी बनी रहती है। ऐसे करके आपको ये पूरा 5 पॉइंट का आंसर तैयार करना है। अब हमने देखा था कि जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है उसमें हमको इतनी तरह की बुक्स बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, अपना कैश बुक। क्या मेंटेन करेंगे हम, कैश बुक। तो सबसे पहले आज हम कैश बुक की थ्योरी पढ़ेंगे कि कैश बुक क्या होती है। नाम से पता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, यानी जिन ट्रांजेक्शन से हमको कैश रिसिप्ट हो रही है या जिन ट्रांजेक्शन से हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं, हम उन ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम कैश बुक। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश बुक। कैश बुक इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस अमंग द ऑल सब्सिडरी बुक। जो कैश बुक होती है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होती है सब्सिडरी बुक्स में। इट्स प्रिपरेशन इज़ ऑलमोस्ट कंपलसरी इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ईदर बिग और स्मॉल। चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, कैश बुक मेंटेन करना कंपलसरी होता है। इन कैश बुक ऑल दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आइदर रिजल्ट इज रिसीव्ड और इन पेमेंट ऑफ कैश, यानी वो ट्रांजेक्शन जिनसे कैश रिसीव्ड हो रही है या जिनसे कैश का पेमेंट हो रहा है, ऑल दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। In the present age, when most of the business transaction are on the credit, आज के समय में जब हमारे अधिकतर ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट होते हैं, then there is so many cash transaction, फिर भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैश होते हैं, that the accuracy of accounts can be maintained only by keeping a separate book for cash transaction।
तो कैश से रिलेटेड एक्यूरेसी को हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हम सेपरेटली कैश बुक को मेंटेन करें। अब मिस्टर कार्टर हैज़ डिफाइंड कैश बुक, कार्टर ने इसको डिफाइन किया है, दैट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच रिकॉर्ड्स कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। क्या बोला? ऐसी बुक जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री की, ऐसी बुक ओरिजिनल एंट्री यानी जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हम कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये आपको यहाँ पर अपने आंसर में डालना है, कैश बुक यहाँ से लेकर के इतना आपको लिखना है। अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक, रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और नॉट रिकॉर्डेड इन इट। यानी कैश बुक में सिर्फ हम जिन ट्रांजेक्शन से कैश रिसिप्ट हो रही है, कैश का पेमेंट हो रहा है, उनको रिकॉर्ड करते, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। पार्ट ऑफ लेजर इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश बुक इज़ अ लेजर एज वेल एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक हमारा लेजर भी होता है और हमारा ओरिजिनल एंट्री की बुक भी होती है। Thus, in spite of being a subsidiary book, it also regarded as a ledger account. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लेजर अकाउंट भी कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, यानी इसमें टू और बाय होता है, तो टू वाला हमारा डेबिट होता है और बाय वाला हमारा क्रेडिट होता है। कैश बुक हैज़ टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, whereas other subsidiary book have only one side. कैश बुक में टू साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, और अदर सब्सिडरी बुक में हमारी एक ही साइड होती है। अभी अब जब हम फॉर्मेट देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, द फर्स्ट एंट्री इन कैश बुक इज मेड फॉर द ओपनिंग कैश बैलेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द कैश ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड कैश बैलेंस इज फाइंड आउट इज स्टेटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। यानी जो हमारा कैश बुक का स्टार्टिंग होता है वो ओपनिंग बैलेंस से होता है और ओपनिंग बैलेंस टू साइड पर लिखते हैं, और जब हमारी कैश बुक का एंडिंग होता है तो जो हमारा एंड का बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है और उसको हम क्रेडिट साइड यानी बाय साइड पर लिखते हैं। ये प्रैक्टिकली जब हम सम करेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ डिस्काउंट इन डबल एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, discount column also made. Discount received is recorded in the credit side and discount allowed is recorded in the debit side. इसमें discount allowed और discount received दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं। discount received को क्रेडिट साइड पर और discount allowed को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, in the cash book, bank transaction can also be recorded by opening a separate bank column or both the sides. हम कैश बुक के साथ में बैंक ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यानी कैश बुक हमको डबल हमारे काम में आती है कि हमको कैश भी पता चल जाता है और अपने बैंक ट्रांजेक्शन भी पता चल जाते हैं। कैश अकाउंट इज़ अननेसेसरली व्हेन वी मेक कैश बुक, कैश अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब हम कैश बुक बना लेते हैं तो हमको कैश अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। तो एनी 5 पॉइंट से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करना है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है नेसेसिटी और एडवांटेज और इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ कैश बुक। नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड, कैश बुक से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास हमारे ड्रावर में हमारे हाथ में कितना पैसा है। कैश बुक इज़ बैलेंस डेली, कैश बुक को हम डेली बैलेंस करते हैं। एंड मैच विथ कैश इन हैंड, डेली हम कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं और उस बैलेंस को हम मैच करते हैं कि हमारा कैश जो हमारा बुक्स में बैलेंस आ रहा है वो एक्चुअली उतनी कैश हमारे पास है या नहीं है। द एक्चुअल कैश शुड टैली विद द कैश बुक बैलेंस, अदरवाइज द इंडिकेट
either theft or error is making entry in the books which should be traced and rectify. अगर बुक्स का कैश का बैलेंस और ओरिजिनल कैश के बैलेंस में कोई डिफरेंस आता है, दैट मीन्स कोई एंट्री में एरर है, कोई फ्रॉड है, तो हम उसको ट्रेस कर लेते हैं इमीडिएटली और उसको सुधार लेते हैं. तो नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड होता है. सेविंग ऑफ टाइम. विदाउट कैश बुक ऑल कैश ट्रांजेक्शन वुड हैव been recorded in the journal, which means the entry would have been posted to the cash account in the ledger. यानी जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमको जो कैश अकाउंट से लेज़र में एंट्री करना ईजी हो जाता है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से हम बच जाते हैं. रिडक्शन इन वर्क ऑफ लेज़र. हमारे लेज़र का वर्क कम हो जाता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब हम कैश बुक रखते हैं तो हमको कैश अकाउंट रखना ज़रूरत नहीं है, तो हमारा लेज़र का वर्क कम हो जाता है क्योंकि हम सब्सिडरी बुक्स में बुक्स रखते हैं, लेज़र में अकाउंट रखते हैं, और जब हमने कैश बुक रख ली तो हमको लेज़र में कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, तो हमारा वर्क रिडक्शन हो जाता है. रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस. All cash and bank transactions are recorded in cash book. Thus, maintaining cash book help to locate all such transaction at one place. क्योंकि हम कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह लिख लेते हैं तो हम इजीली इनको ढूंढ सकते हैं. नॉलेज ऑफ डिस्काउंट. कैश बुक में ऑल्सो कंटेन कॉलम फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड. यानी कैश बुक से हमको कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ, डिस्काउंट अलाउ कितना किया, उसका नॉलेज भी हो जाता है. नॉलेज ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन हमने अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था. एनी 4 पॉइंट का आपको अपना आंसर तैयार करना है. तो आज आपको मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, मीनिंग ऑफ कैश बुक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ कैश बुक को स्टडी करना है, बुक्स में कॉपी में लिखना है.